सगे बाप ने अपने दोनों जवान बेटियों का कर दिया हत्या। कहते हैं बच्चों के पहले गुरु माता पिता होते हैं, और अगर बच्चे गलती करें तो माँ बाप उन्हें डांट लगाते हैं और समझाते हैं। लेकिन जनाब, आज हम जिस कहानी को आपको सुनाने वाले हैं, दरअसल ये कहानी कुछ हटके है। कहानी ये बुलंदशहर से 80 किलोमीटर के दूर पर बसे एक छोटे से गांव, जिसका नाम कभी संग्रामपुर हुआ करता था, वहाँ से शुरू होता है। उस गांव में बीर सिंह का छोटा सा एक परिवार रहता था। उस परिवार में बीर सिंह, उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां थीं। उसमें से छोटी बेटी का नाम सीमा तो बड़ी बेटी का नाम अंजलि था, और सब बहुत खुशी से ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे कि कुछ महीने बाद बीर सिंह की बड़ी बेटी अंजलि को कॉलेज में एक तुषार नाम के लड़के से प्यार हो जाता है, और वो जब स्कूल की छुट्टी होता तो दोनों रास्ते में मिल लिया करते थे। और उन दोनों के मिलने में उस अंजलि का साथ उसकी छोटी बहन सीमा दिया करती थी, और धीरे धीरे दोनों के रिश्ते को काफ़ी टाइम हो जाता है। और एक दिन जब वीर सिंह उसी रास्ते से गुजर रहा होता है तो अपनी बड़ी बेटी अंजलि को तुषार से बात करते देख लेता है, और जब वीर सिंह तुषार के साथ अंजलि को देखता है तो क्रोध में आ जाता है, और एक दिन स्कूल जा रहे तुषार के सामने अपना गाड़ी रोक देता है और गाड़ी का कांच नीचे करके बोलता है, बेटा कहाँ जा रहे हो? तुषार कहता है, मैं स्कूल जा रहा हूँ अंकल। फिर वीर सिंह कहता है, अच्छा स्कूल जा रहे हो, तो आओ बेटा, मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ, स्कूल के सामने तुम्हें छोड़ दूंगा, आओ बैठो। तुषार कहता है, नहीं अंकल, मैं चला जाऊंगा, आप जाइए। वीर सिंह कहता है, अरे आओ ना बेटा, बैठ जाओ, बड़ों की भी बात माननी चाहिए। और फिर क्या था, तुषार उस वीर सिंह के गाड़ी में बैठ जाता है, और वो वीर सिंह उसे ज़बरदस्ती अपने एक पुराने गोदाम में लेकर जाता है, और वहाँ कुछ अपने आदमियों से उसको मरवा देता है। और अगले दिन कॉलेज में जब अंजलि को तुषार नहीं दिखता तो परेशान सी हो जाती है, और अंजलि अपने घर आ जाती है। जब 10 दिन बीतते हैं तो अंजलि का टेंशन और बढ़ जाता है। तब उसे इस हालत में देखकर वीर सिंह कहता है, जिसका तू इंतज़ार करती है ना, अब वो तुझे नहीं मिलेगा, और ये बात तू दिमाग में बैठा ले। बेटे, बहुत कर लिया तूने अपनी मनमानी। अंजलि अपने पिता वीर सिंह के जुबान से जब ये सुनती है तो डर जाती है और घबराते हुए बोलती है, आप किसकी बात कर रहे हैं पिताजी? वीर सिंह कहता है, बेटी जिसका तू इंतजार करती है। अंजलि घबराते हुए बोलती है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्या किया आपने उसके साथ? बताइए क्या किया आपने? वीर सिंह गुस्से में कहता है, मार दिया उसे। तब ये सुनकर अंजलि रोने लगती है और अपनी मर्यादा भूल जाती है और वीर सिंह का कॉलर पकड़ लेती है। तभी वीर सिंह भयंकर क्रोध में आकर अंजलि को अपने घर के बाहर बरगद के पेड़ में फंसरी लगाकर टांग देता है, जिससे अंजलि की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। जनाब, माना जाता है जैसे ही अंजलि मरी, उसके कुछ दिनों बाद से ही अंजलि की आत्मा अपने छोटी बहन सीमा के अंदर प्रवेश कर जाती है और अपने बाप से बदला लेने को आगे बढ़ती है। तभी वीर सिंह डर के मारे उससे भी पिस्तौल से मार देता है, जिससे उसकी बेटी सीमा भी मर जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। वीर सिंह की दोनों बेटी की आत्माओं ने भयंकर रूप ले लिया और उसके अगले दिन ही वीर सिंह को बरगद के पेड़ में लटका कर अपना बदला पूरा कर लिया। जनाब, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें चौंका देती हैं, और कभी कभी तो ऐसी जो दिल को दहला देती हैं। आप अगर 2 प्रेम करने वालों को अलग करते हो तो उनकी बद्दुआ तो लगनी ही लगनी है, और कभी कभी तो बद्दुआ हमारा काल बन जाता है। तो कभी हमें 2 प्रेम करने वालों को अलग करने का प्रयास या कोशिश नहीं करना चाहिए।